आनंद मठ भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना, बंगाल में अकाल की स्थिति भयावह हो रही थी। रोग फैल रहे थे और लोग भूखे प्यासे ही मर रहे थे। लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर थे। महेंद्र सिंह, जो एक धनी व्यक्ति थे, अपनी पत्नी कल्याणी और शिशु कन्या के साथ घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। एक बस्ती में पहुंचे तो उन्हें एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। पत्नी और बच्ची को एक घर के भीतर बैठाकर वे खाने और दूध की तलाश में निकल गए। महेंद्र के आने से पहले ही डाकुओं ने कल्याणी और उसकी बेटी को लिया और जंगल में घुस गए। कल्याणी के गहने डाकू ने पहले ही छीन लिए। जब भूख के कारण उनमें आपस में झगड़ा होने लगा तो उन्होंने अपने ही दलपति को मार डाला और उसे खाकर अपनी भूख मिटाने का निश्चय किया। जब वे आग जलाने का इंतजाम कर रहे थे, उसी बीच कल्याणी मौका पाकर बेटी के साथ वहां से बच निकली। भयावह जंगल में भूख और थकान के मारे लगभग मूर्छित अवस्था में उसे एक सन्यासी मिले, जो उसे अपने साथ एक मठ में ले गए। यहाँ उन्होंने उसे भोजन और उसकी बेटी को दूध दिया। कल्याणी ने पुत्री को दूध पिला दिया, लेकिन खुद तब तक खाने से मना कर दिया जब तक कि उसके पति महेंद्र की कोई खोज खबर नहीं मिल जाती। दूसरी तरफ महेंद्र जब दूध लेकर लौटा तो उस घर से कल्याणी और बेटी दोनों गायब थे। सन्यासी ने बातचीत करके पता कर लिया कि कल्याणी महेंद्र की पत्नी है और उसे उसके पति को खोजकर लाने का वचन दे दिया। जंगल में सन्यासी ने भवानंद को महेंद्र को खोजकर लाने की जिम्मेदारी दे दी। अंग्रेजों के कर वसूली का धन जंगल में भवानंद और महेंद्र ने मिलकर लूट लिया। भवानंद ने उन्हें स्त्री से मिलाने का वचन देकर अपने साथ लिया और मठ की तरफ चल पड़े। रास्ते में महेंद्र ने भवानंद को वंदे मातरम गाते सुना और उसके उद्देश्य का पता लगने के बाद खुद भी उसके साथ जुड़ने का वचन दे दिया, लेकिन स्त्री और कन्या के मिलने के बाद। मठ में पहुंचकर महेंद्र ने मातृभूमि भारत माता की अद्भुत मूर्ति के दर्शन किए, सन्यासी से और अपनी पत्नी और पुत्री से मिले। कल्याणी और महेंद्र ने वापस घर जाने का निश्चय किया और घर के लिए निकल पड़े। महेंद्र ने सोचा, वहां किसी अभिभावक को नियुक्त कर भारत माता की सेवा में वह वापस आ जाएगा। रास्ते में महेंद्र ने अपनी इच्छा बताई तो कल्याणी ने उसे मुक्त करने के लिए अपने साथ लाई जहर की डिबिया दिखाई और वे दोनों बातें करने लगे कि क्या करना सही मार्ग होगा। इसी बीच कन्या ने खेल खेल में जहर मुंह में डाल लिया और बेहोश हो गई। यह देख कल्याणी ने भी जहर की टिकिया मुंह में डाली और निकल गई। हालांकि कन्या कुछ देर में उल्टी करने के बाद संभलने लगी, लेकिन कल्याणी की स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे में सत्यानंद आए और उन्होंने महेंद्र को बाहों में संभाला। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। इधर राजधानी की शाही राहों पर बड़ी हलचल उपस्थित हो गई। शोर मचने लगा कि नवाब के यहाँ से जो खजाना कलकत्ते आ रहा था, सन्यासियों ने मानकर सब छीन लिया। राजाज्ञा से सिपाही और बल मटेर सन्यासियों को पकड़ने के लिए छूटे। उस समय दुर्भिक्ष पीड़ित प्रदेश में वास्तविक सन्यासी रह ही न गए थे, कारण वे लोग भिक्षाजीवी ठहरे। जनता स्वयं खाने को नहीं पाती तो उन्हें वह कैसे दे सकती है। अतएव जो असली सन्यासी भिक्षुक थे, वे लोग पेट की ज्वाला से व्याकुल होकर काशी प्रयाग चले गए थे। आज ये हलचल देखकर कितनों ने ही अपना सन्यासी वेश त्याग दिया। राज्य के भूखे सैनिक सन्यासियों को न पाकर घर घर में तलाशी लेकर खाने और पेट भरने लगे। केवल सत्यानंद ने किसी तरह भी अपने गैरिक वस्त्रों का परित्याग न किया। उसी कल्लोल वाहिनी नदी तट पर शाही राह के बगल में वही पेड़ के नीचे कल्याणी पड़ी हुई है। महेंद्र और सत्यानंद परस्पर आलिंगन बद्ध होकर आंसू बहाते हुए भगवान नाम उच्चारण में लगे हुए हैं। उसी समय एक जमादार सिपाहियों का दल लिए हुए वहां पहुंच गया। सन्यासी के गले पर एक बारगी हाथ ले जाकर जमादार बोला, ये साला सन्यासी है। इसी तरह एक दूसरे ने महेंद्र को पकड़ा, कारण जो सन्यासी का साथी है वह अवश्य सन्यासी होगा। तीसरा एक सैनिक घास पर पड़े हुए कल्याणी के शरीर की तरफ लपका। उसने देखा कि औरत मरी हुई है, सन्यासी न होने पर भी हो सकती है। उसने उसे छोड़ दिया। बालिका को भी यही सोचकर उसने छोड़ दिया।
इसके बाद उन सब ने और कुछ न कहा, तुरंत बांध लिया और ले चले दोनों जन को। कल्याणी की मृतदेह और कन्या बिना रक्षक के पेड़ के नीचे पड़ी रही। पहले तो शोक से अभिभूत और ईश्वर के प्रेम में उन्मत्त हुए महेंद्र प्राय विचेतन अवस्था में थे। क्या हो रहा था, क्या हुआ, इसे वह कुछ समझ न सके। बंधन में भी उन्होंने कोई आपत्ति न की, लेकिन 2-4 कदम अग्रसर होते ही वे समझ गए कि यह सब मुझे बांध लिए जा रहे हैं। कल्याणी का शरीर पड़ा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कन्या भी पड़ी हुई है। इस अवस्था में उन्हें हिंसक पशु खा जा सकते हैं। मन में यह भाव आते ही महेंद्र के शरीर में बल आ गया और उन्होंने कलाइयों को मरोड़कर बंधन को तोड़ डाला। फिर पास में चलते जमादार को इस जोर की लात लगाई कि वह लुढ़कता हुआ 10 हाथ दूर चला गया। तब उन्होंने पास के एक सिपाही को उठाकर फेंका, लेकिन इसी समय पीछे के 3 सिपाहियों ने उन्हें पकड़कर फिर विवश कर दिया। इस पर दुख से कातर होकर महेंद्र ने सन्यासी से कहा, आप जरा भी मेरी सहायता करते तो मैं इन 5 दुष्टों को यमद्वार भेज देता। सत्यानंद ने कहा, मेरे इस बूढ़े शरीर में बल ही कहाँ है। मैं तो जिन्हें बुला रहा हूं उनके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम विरोध न करो, हम इन 5 को पराजित कर न सकेंगे। देखें यह हमें कहाँ ले जाते हैं। भगवान हर जगह रक्षा करेंगे। इसके बाद इन लोगों ने मुक्ति की फिर कोई चेष्टा न की। चुपचाप सिपाहियों के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पर सत्यानंद ने सिपाहियों से पूछा, बाबा, मैं तो हरि नाम कह रहा था, क्या भगवान का नाम लेने में भी कोई बाधा है? जमादार समझ गया कि सत्यानंद भले आदमी हैं। उसने कहा, तुम भगवान का नाम लो, तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम वृद्ध ब्रह्मचारी हो, शायद तुम्हारे छुटकारे का हुक्म हो जाएगा, मगर यह बदमाश फांसी पर चढ़ेगा। इसके बाद ब्रह्मचारी मृदु स्वर से गाने लगे, धीर समीरे तटिनी तीरे बसती बने बनबारी, माँ कुरु धनुर्धर गमन विलंबन मति विदुरा सुकुमारी इत्यादि। नगर में पहुंचने पर वे लोग कोतवाल के समीप उपस्थित किए गए। कोतवाल ने नवाब के पास इत्तला भेजकर संप्रति उन्हें फाटक के पास की हवालात में रखा। वह कारागार अति भयानक था। जो उसमें जाता था प्रायः बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि कोई विचार करने वाला ही न था। वह अंग्रेजों के जेल खाना नहीं था और न उस समय अंग्रेजों के हाथ में न्याय था। आज कानूनों का युग है, उस समय अनियम के दिन थे। कानून के युग से जरा तुलना तो करो। रात हो गई। कारागार में कैद सत्यानंद ने महेंद्र से कहा, आज बड़े आनंद का दिन है। कारण, हम लोग कारागार में कैद हैं। कहो हरे मुरारे। महेंद्र ने बड़े कातर स्वर में कहा, हरे मुरारे। कातर क्यों होते हो बेटे? तुम्हारे इस महाव्रत को ग्रहण करने पर तुम्हें स्त्री कन्या का त्याग तो करना ही पड़ता, फिर तो कोई संबंध रह न जाता। त्याग एक बात है, यमदंड दूसरी बात। जिस शक्ति के सहारे मैं यह व्रत ग्रहण करता, वह शक्ति मेरी स्त्री कन्या के साथ ही चली गई। शक्ति आएगी, मैं शक्ति हूं। महामंत्र से दीक्षित हो, महाव्रत ग्रहण करो। महेंद्र ने विरक्त होकर कहा, मेरी स्त्री और कन्या को सियार और कुत्ते खाते होंगे, मुझसे किसी व्रत की बात ना कहिए। इस बारे में चिंता मत करो। संतानों ने तुम्हारी स्त्री की अंत्येष्टि क्रिया करके तुम्हारी लड़की को उपयुक्त स्थल में रख छोड़ा है। महेंद्र विस्मित हुए। उन्हें इस बात पर जरा भी विश्वास न हुआ। उन्होंने पूछा, आपने कैसे जाना? आप तो बराबर मेरे साथ हैं। हम महामंत्र से दीक्षित हैं। देवता हमारे प्रति दया करते हैं। आज रात को तुम यह संवाद सुनोगे और आज ही तुम कैद खाने से छूट भी जाओगे। महेंद्र कुछ न बोला। सत्यानंद ने समझ लिया कि महेंद्र को मेरी बातों का विश्वास नहीं होता। तब सत्यानंद बोले, तुम्हें विश्वास नहीं होता? परीक्षा करके देखो। यह कहकर सत्यानंद कारागार के द्वार तक आए। क्या किया यह महेंद्र को कुछ मालूम न हुआ, पर यह जान गए कि उन्होंने किसी से बातचीत की है। उनके लौट आने पर महेंद्र ने पूछा, क्या परीक्षा करूं? तुम अभी कारागार से मुक्ति लाभ करोगे। उसके यह बात कहते कहते कारागार का दरवाजा खुल गया। एक व्यक्ति ने घर के भीतर आकर कहा, महेंद्र किसका नाम है? मेरा नाम है।
तुम्हारी रिहाई का हुक्म हुआ है, तुम जा सकते हो। महेंद्र पहले तो आश्चर्य में आए, फिर सोचा झूठी बात है, अतः परीक्षार्थ वे बाहर आए। किसी ने उनकी राह न रोकी। महेंद्र शाही सड़क तक चले गए। इस अवसर पर आगंतुक ने सत्यानंद से कहा, महाराज आप क्यों नहीं जाते? मैं आपके लिए ही आया हूं। तुम कौन हो? गोस्वामी धीरानंद? जी हां। प्रहरी कैसे बने? भवानंद ने मुझे भेजा है। मैं नगर में आने के बाद और यह सुनकर कि आप इस कारागार में हैं, अपने साथ धतूरा मिली थोड़ी विजया ले आया था। यहाँ पहरे पर जो खां साहब है, वो उसके नशे में जमीन पर पड़े सो रहे हैं। यह जमा जोड़ा पकड़ी भाला जो कुछ मैंने पाया है, ये सब उन्हीं का है। तुम यह सब पहले हुए नगर के बाहर चले आओ, मैं इस तरह ना आऊंगा। लेकिन ऐसा क्यों? आज संतान की परीक्षा है। महेंद्र वापस आ गए। सत्यानंद ने पूछा, वापस क्यों आ गए? आप निश्चय ही सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन मैं आपका साथ छोड़कर ना जाऊंगा। ठीक है, हम दोनों ही आज रात दूसरी तरह से बाहर होंगे। धीरानंद बाहर चले गए। सत्यानंद और महेंद्र कारागार में ही रहे। ब्रह्मचारी का गाना बहुतों ने सुना और लोगों के साथ जीवानंद के कानों में भी वह गाना पहुंचा। महेंद्र की रक्षा में रहने का उन्हें आदेश मिला था। यह पाठकों को शायद याद होगा। राह में एक स्त्री से मुलाकात हो गई। 7 दिनों से उसने खाया न था, राह किनारे पड़ी थी। उसे जीवन दान देने में जीवानंद को 1 घंटे की देर लग गई। स्त्री को बचाकर विलंब होने के कारण उसे गालियां देते हुए जीवानंद आ रहे थे। देखा, प्रभु को मुसलमान पकड़े लिए जाते हैं। स्वामी जी गाना गाते हुए चले आ रहे हैं। धीर समीरे तटनी तीरे बसती बने बनबारी। जीवानंद महाप्रभु स्वामी के सारे संकेतों को समझते थे। नदी के किनारे कोई दूसरी स्त्री बिना खाए पिए तो पड़ी नहीं हुई है। सोच विचार कर जीवानंद नदी के किनारे चले। जीवानंद ने देखा कि ब्रह्मचारी मुसलमानों द्वारा स्वयं गिरफ्तार होकर चले जा रहे हैं, अतः ब्रह्मचारी का उद्धार करना ही जीवानंद का पहला कर्तव्य था। लेकिन जीवानंद ने सोचा, इस संकेत का तो अर्थ नहीं है। उनकी जीवन रक्षा से भी बढ़कर है उनकी आज्ञा का पालन, यही उनकी पहली शिक्षा है, अतः उनकी आज्ञा ही पालन करूंगा। नदी के किनारे किनारे जीवानंद चले। जाते जाते उसी पेड़ के नीचे नदी तट पर देखा कि एक स्त्री की मृत देह पड़ी हुई है और एक जीवित कन्या उसके पास है। महेंद्र की स्त्री कन्या को जीवानंद ने एक बार भी नहीं देखा था। उन्होंने मन में सोचा, हो सकता है यही महेंद्र की स्त्री कन्या हो, क्योंकि प्रभु के साथ ही उन्होंने महेंद्र को देखा था। जो हो, माता मृत और कन्या जीवित है। पहले इनकी रक्षा का प्रयास ही करना चाहिए, अन्यथा बाघ भालू खा जाएंगे। भवानंद स्वामी भी कहीं पास ही होंगे, वह स्त्री का अंतिम संस्कार करेंगे। यह सोचकर जीवानंद कन्या को गोद में लेकर चल दिए। लड़की को गोद में लेकर जीवानंद गोस्वामी उसी जंगल में घुसे। जंगल पार करके एक छोटे से गांव भैरवीपुर में पहुंचे। अब लोग उसे भरोईपुर कहते हैं। भरोईपुर में थोड़े से सामान्य लोगों की बस्ती है। पास में और कोई बड़ा गांव भी नहीं है। गांव पार करते ही फिर जंगल मिलता है। चारों तरफ जंगल और बीच में वह छोटा गांव है, लेकिन गांव है बड़ा सुंदर। कोमल तृण से भरी हुई गोचर भूमि है। कोमल श्यामल पल्लवयुक्त आम, कटहल, जामुन, ताड़ आदि के बगीचे हैं। बीच में नील स्वच्छ जल से परिपूर्ण तालाब है। जल में वक, हंस, डाहुक आदि पक्षी, तट पर पपीहा, कोयल, चक्रवाक हैं। कुछ दूर पर मोर पंख फैलाकर नाच रहे हैं। घर घर के आंगन में गाय, बछड़े, बैल हैं, लेकिन आजकल गांव में धान नहीं है। किसी के दरवाजे पर पिंजड़े में तोता है तो किसी के यहाँ मैना। भूमि लिपि पोती स्वच्छ है। मनुष्य प्राय सभी दुर्भिक्ष के कारण दुर्बल, क्लांत और मलिन दिखाई देते हैं, फिर भी ग्रामवासियों में श्री है। जंगल में अनेक तरह के जंगली खाद्य पैदा होते हैं, अतः गांव के लोग वहां से फल फूल लाते हैं और वही खाकर इस दुर्भिक्ष में भी अपने प्राण बचाए हुए हैं। एक बड़े आम के बगीचे के बीच एक छोटा सा घर है। चारों तरफ मिट्टी की 4 दीवारी है और चारों कोनों पर एक एक कमरा है। गृहस्थ के पास गौ बकरी है, एक मोर है, एक मैना है, एक तोता है। एक बंदर भी था, लेकिन उसे खाना न मिलने के कारण छोड़ दिया गया है। धान कूटने की एक ढेंकी है। बाहर बैल बंधे हैं, बगल में नींबू का पेड़ है।
मालती जूही की लताएं हैं, अर्थात गृहस्थ सुरुचि संपन्न है, लेकिन घर में प्राणी अधिक नहीं है। जीवानंद कन्या को लिए हुए घर में चले गए। घर में पहुंचते ही जीवानंद ने आंगन के ओसरे में रखे को उठा लिया और भनन भनन उसे चलाने लगे। छोटी लड़की ने चरखे की आवाज कभी सुनी न थी, विशेषतः माता के छूटने के बाद से वह रो रही थी। चरखे की आवाज सुनकर वह भयभीत हो और सप्तम स्वर में गला ऊंचा कर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर एक कमरे से 17-18 वर्ष की युवती बाहर आई। युवती बाएं बाएं हाथ पर बायां गाल रखे गर्दन झुकाए ही खड़ी होकर देखने लगी। बोली, यह क्या दादा, चरखा क्यों काट रहे हो? यह लड़की कहाँ से पाई दादा? तुम्हें लड़की हुई है क्या? तुम्हारी दूसरी शादी की है क्या? जीवानंद उठे और लड़की को उसकी गोद में देकर चपत मारते चले। बोले, बंदरी कहीं की, मुझे रंडुआ भंडुआ समझ लिया है क्या? घर में दूध है? इस पर युवती ने कहा, भला दूध क्यों ना होगा, लाऊं, पियोगे? हाँ, पीऊंगा। व्यवस्थ होकर युवती घर में दूध गर्म करने लगी। तब तक जीवानंद बैठकर चरखा काटने लगे। लड़की ने युवती की गोद में जाकर रोना बंद कर दिया था। उसने क्या समझा नहीं कहा जा सकता। शायद इस युवती को खिले पुष्प देखकर सोचा है कि यही मेरी माँ है। वह केवल एक बार रोई, वह भी शायद आग की आंच खाकर। लड़की का रोना सुनकर जीवानंद ने आवाज लगाई, अरे निम्मी, अरे कल मोही बंदरी, तेरा दूध गर्म नहीं हुआ क्या? उसने भी कहा, हो गया हो गया। यह कहकर वह एक पथरी में दूध डालकर जीवानंद के पास लाकर रखकर बैठ गई। जीवानंद ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, मन करता है यही गर्म दूध की पथरी तेरे ऊपर उंडेल दूं। तूने क्या समझा कि मैं पीऊंगा? तब कौन पिएगा? ये लड़की पिएगी, देखती नहीं है, अभी दूध पीने वाली निरी बच्ची है। यह सुनकर निमी पलथी मारकर कन्या को गोद में लेकर चम्मच से दूध पिलाने बैठी। एकाएक उसकी आंखों से कई बूंद आंसू लुढ़क पड़े। बात यह थी कि उसे पहले एक बालक हुआ था जो मर गया था। उसे इस तरह दूध पिलाने में अपने बच्चे की याद आ गई। निमी ने तुरंत अपने आंसू पोंछकर हंसते हंसते जीवानंद से पूछा, हैं दादा, बताओ ये किसकी लड़की है? अरे बंदरी, तुझे क्या पड़ी है? लड़की मुझे दोगे? तू लेकर क्या करेगी? मैं लड़की को दूध पिलाऊंगी, गोद में लेकर खिलाऊंगी, बड़ी करूंगी। कहते कहते निमी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। आंसू पोंछकर वह फिर दांत निकालकर हंसने लगी। जीवानंद ने कहा, तू लेकर क्या करेगी? तुझे आप ही कितने बाल बच्चे होंगे? जब होंगे तब होंगे, अभी इस लड़की को मुझे दे दो, ना हो बाद में फिर ले जाना। तो ले ले, लेकर मर, मैं बीच बीच में आकर देख जाया करूंगा। कायस्थ की लड़की है, मैं अब चला। वाह दादा, भला खाओगे नहीं? समय हो गया, तुम्हें मेरी कसम, खाकर तब जाना। तेरी कसम टालकर तुझे खाऊं या भात खाऊं? फिर बोले, रहने दे, तुझे ना खाऊंगा, भात ही खाऊंगा। चल भात ले आ। निमी कन्या को गोद में लिए हुए खाना परोसने में व्यस्त हो गई। पहले उसने जगह पानी से धो पोंछ दी। इसके बाद पीढ़ा पानी रखकर एक थाली में भात, अरहर की दाल, परवल की तरकारी, रोहू मछली का रसा और दूध लाकर रख दिया। खाने के लिए बैठकर जीवानंद ने कहा, निमाई बहन, कौन कहता है कि देश में अकाल है? तेरे गांव में शायद अकाल घुसा ही नहीं। भला अकाल क्यों ना होगा, भयंकर अकाल है। हम लोग दो ही तो प्राणी हैं। बहुत कुछ है, दे दिलाकर भी भगवान एक मुट्ठी चना ही देते हैं। हम लोगों के गांव में पानी बरसा था, याद नहीं है? तुम ही तो कह गए थे कि वन में पानी बरस रहा है, यहां भी बरसेगा। इसलिए हमारे गांव में धान हो गया। गांव वाले और लोग तो शहर में चावल बेच आए, हम लोगों ने नहीं बेचा। जीजा जी कहाँ हैं? निमी ने गर्दन टेढ़ी कर कर कहा, 2-3 सेर चावल बांध कर न जाने किसको देने चले गए। किसी ने चावल मांगा था। इधर जीवानंद के भाग्य में ऐसा भोजन कभी मिला न था। व्यर्थ बातचीत में समय न गंवाकर जीवानंद दनादन गपागप सपा सपावास करते हुए क्षण भर में सारा भोजन उदरस्थ कर गए। श्रीमती निमाई मणि ने केवल अपने और पति के लिए पकाया था। अपना हिस्सा उसने भाई को खिला दिया था।
थाली सूनी देखकर शर्म से अपने पति का हिस्सा लाकर थाली में डाल दिया। जीवानंद ने सब ख्याल छोड़कर उस स्वादिष्ट भोजन को भी उदर नामक महागर्त में भर लिया। अब निमाई ने पूछा, दादा और कुछ खाओगे? जीवानंद ने डकार लेते हुए कहा, और क्या है? एक पक्का कटहल है। निमाई ने कटहल भी ला रखा। विशेष कोई आपत्ति ना कर जीवानंद गोस्वामी ने उसे भी ध्वंसपुर भेज दिया। अब हंसकर निमाई ने पूछा, दादा और कुछ नहीं? अब रहने दे, फिर किसी दिन आकर खाऊंगा। अंत में निमाई ने दादा को हाथ मुंह धोने को पानी दिया। जल ढालते हुए निमाई ने पूछा, दादा मेरी एक बात रख लोगे? क्या? तुम्हें मेरी कसम। अरे बोल ना कलमोही। बात रखोगे? अरे पहले बता भी तो सही। तुम्हें मेरी कसम, हाथ जोड़ती हूं। अरे बाबा मंजूर है, बता तो सही क्या कहती है। अब निमाई गर्दन टेढ़ी कर एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली तोड़ती हुई, शर्माती हुई, कभी नीचे जमीन देखती हुई बोली, एक बार भाभी को बुला दूं, मुलाकात कर लो। जीवानंद ने हाथ धुलाने वाले लोटे को निमी पर मारने के लिए उठाया, फिर बोले, लौटा दे मेरी लड़की, तेरा अन्न भी किसी दिन वापस कर जाऊंगा। बंदरी है तू, कलमुही है। तुझे जो बात न कहनी चाहिए वही बात मेरे सामने कहती है। अच्छा मैं ऐसी ही सही, पर भैया एक बार कह दो मैं भाभी को बुला लाऊं। तो लो मैं जाता हूं। यह कहकर जीवानंद उठकर द्वार की तरफ बढ़े, किंतु शीघ्रतापूर्वक निमाई ने दौड़कर किवाड़ बंद कर दिए और स्वयं किवाड़ से लगकर खड़ी हो गई। बोली, मुझे मारकर ही बाहर जा सकते हो भैया, आज भाभी से बिना मुलाकात किए नहीं जाने पाओगे। जानती है आदमियों का शिकार करना ही मेरा काम है। मैंने अनेक आदमियों का शिकार किया है। अब निमी भी क्रोध में आई। खूब किया, अपनी पी का त्याग कर दिया और आदमियों की जान ली। क्या समझते हो इससे मैं मान जाऊंगी? बहुत करोगे, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। तुम जिस बाप के लड़के हो मैं भी उसी बाप की लड़की हूं। आदमियों का खून करने में यदि बड़ाई की बात हो तो मुझे भी मारकर बड़ाई प्राप्त करो। जीवानंद हंसकर बोले, अच्छा बुला ला। किस पापनी को बुलाएगी? जा बुला। लेकिन देख, आज के बाद कहेगी तो उस साले के भाई व साले को सर मुंडाकर गधे पर चढ़ाकर गांव के बाहर निकलवा दूंगा। निमी ने मन ही मन सोचा, हुई ना मेरी जीत। यह सोचती हुई वह घर के बाहर निकल गई। इसके बाद पास ही के एक झोपड़ों में वह जा घुसी। कुटी में सैकड़ों पैबंद लगे हुए कपड़े पहने रुक्ष केशी एक युवती बैठी चरखा काट रही थी। निमाई ने जाकर कहा, भाभी जल्दी करो। जल्दी क्या? नंदोई ने तुझे मारा है तो उनके सर में तेल मलना है क्या? बात ठीक है, घर में तेल है। उस युवती ने तेल की शीशी सामने खिसका दी। निमाई ने झट उंगली में उंडेल कर उस युवती के रूखे बालों में लगा दिया। इसके बाद झट जूड़ा बांध दिया, फिर चपत जमा कर बोली, तेरी ढाके वाली साड़ी कहाँ रखी है? बोल। उस स्त्री ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्यों जी, कुछ पागल हो गई हो क्या? निमाई ने एक मीठा घोंसा जमा कर कहा, निकाल साड़ी जल्दी। तमाशा देखने के लिए युवती ने भी साड़ी बाहर निकाल दी। तमाशा देखने के लिए, क्योंकि इतनी तकलीफ पड़ने के बाद भी उसका सदा प्रफुल्ल रहने वाला हृदय अभी भी वैसा ही था। नवयौवन फूले कमल जैसा उसकी नई उम्र का यौवन, तेल नहीं, सजावट नहीं, आहार नहीं, फिर भी उसी मैली पैबंद वाली धोती के अंदर से भी वह प्रदीप्त अनुपमेय सौंदर्य फूट पड़ता था। वर्ण में छायालोक की चंचलता, नयनों में कटाक्ष, अधरों पर हंसी, हृदय में धैर्य, मेघ में जैसे बिजली, जैसे हृदय में प्रतिमा, जैसे जगत के शब्दों में संगीत और भक्त के मन में आनंद होता है, वैसे ही उस रूप में भी कुछ अनिर्वचनीय गौरव भाग, अनिर्वचनीय प्रेम, अनिर्वचनीय भक्ति। उसने हंसते हंसते, लेकिन उस हंसी को किसी ने देखा नहीं, साड़ी निकाल दी। बोली, निमी भला बात तो क्या होगी? दादा आए हैं, तुझे बुलाया है। अगर मुझे बुलाया है तो साड़ी क्या होगी? चल इसी तरह चलूंगी। युवती कहती जाती थी, कभी कपड़े न बदलूंगी। चल इसी तरह मिलना होगा। आखिर किसी तरह भी उसने कपड़े बदले नहीं। अंत में दोनों कुटी के बाहर आई। निमाई को भी राजी होना पड़ा। निमाई भाभी को लेकर अपने घर के दरवाजे तक आ गई। इसके बाद
भाभी को अंदर का उसने दरवाजा बंद कर लिया और स्वयं बाहर खड़ी रही। उस स्त्री की उम्र यही कोई 25 वर्ष के लगभग है, लेकिन देखने में निमाई से अधिक उम्र की नहीं जान पड़ती। मैले पैबंद की धोती पहनकर भी जब वह घर में घुसी तो जान पड़ता था जैसे घर में उजाला हो गया। जान पड़ा जैसे बहुतेरी कलियों का गुच्छा पत्तों से ढका रहने पर भी पत्ते हटते ही खिल उठा हो, मानो गुलाब जल की शीशी एकाएक मुख खुल जाने से महक गई हो। सुलगती हुई आग में जैसे किसी ने धूप धूना छोड़ दिया हो और कमरे का वातावरण ही बदल जाए। पहले तो घर में घुसकर स्त्री ने पति को देखा नहीं, फिर एकाएक निगाह पड़ी कि आंगन में लगे छोटे आम के नीचे खड़े होकर जीवानंद रो रहे हैं। सुंदरी ने धीरे धीरे उनके पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया। यह कहना भूल गया कि उसकी आंखों में जल नहीं आया। भगवान ही जानते हैं कि उसकी आंखों से आंसू की वह धारा निकलती कि शायद जीवानंद उसमें डूब जाते, लेकिन युवती ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। जीवानंद का हाथ पकड़कर उसने कहा, छी छी, रोते क्यों हो? मैं समझती थी तुम मेरे लिए रोते हो। मेरे लिए ना रोना। तुमने मुझे जिस तरह रखा है मैं उसी में सुखी हूं। जीवानंद ने माथा उठाकर आंसू पोंछते हुए स्त्री से पूछा, शांति, तुम्हारे शरीर पर यह सैकड़ों पैबंद की धोती क्यों है? तुम्हें तो खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा धन तुम्हारे ही लिए है। रुपए लेकर क्या करना चाहिए मैं नहीं जानती। जब तुम आओगे, जब तुम मुझे ग्रहण करोगे, ग्रहण करूंगा शांति। मैंने क्या तुम्हें त्याग दिया है? त्याग नहीं, जब तुम्हारा व्रत पूरा होगा, जब तुम फिर मुझे प्यार करोगे। बात समाप्त होने के पहले ही जीवानंद ने शांति को छाती से लगा लिया और उसके कंधों पर माथा रख बहुत देर तक चुप रहे। इसके बाद एक ठंडी सांस लेकर बोले, क्यों मुलाकात की? क्या तुम्हारा व्रत भंग हो गया? हो व्रत भंग, उसका प्रायश्चित भी है, उसके लिए शोक नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर तो फिर लौटते नहीं बन पड़ता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सारा संसार, व्रत, होम, योग, यज्ञ, यह सब एक तरफ है और दूसरी तरफ तुम हो। मैं किसी तरह भी समझ नहीं पाता हूं कि कौन सा पलड़ा भारी है। देश तो अशांत है, मैं देश लेकर क्या करूंगा? तुम्हारे साथ 1 बीघा भूमि लेकर भी बड़े आनंद से मेरा जीवन बीत सकता है। तुम्हें लेकर मैं स्वर्ग गढ़ सकता हूं। क्या करना है मुझे देश लेकर? देश की उस संतान का भाग्य है जो तुम्हारी जैसी गृह लक्ष्मी पाकर भी सुखी हो न सके। मुझसे बढ़कर देश में कौन दुखी होगा? तुम्हारे शरीर पर ऐसा कपड़ा देखकर मुझे लोग देश में सबसे दरिद्र ही समझेंगे। मेरे सारे धर्मों की सहायता तो तुम हो, उसके सामने फिर सनातन धर्म क्या है? मैं किस धर्म के लिए देश देश वन वन बंदूक कंधे पर लेकर प्राणी हत्या कर इस पाप का भार संग्रह करूं? पृथ्वी संतानों की होगी या नहीं कौन जानता है, लेकिन तुम मेरी हो। तुम पृथ्वी से भी बड़ी हो। तुम ही मेरा स्वर्ग हो। चलो घर चलें, अब वापस ना जाऊंगा। शांति कुछ देर तक बोल न सकी। इसके बाद बोली, छी, तुम वीर हो। मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर पत्नी हूं। तुम अधम स्त्री के लिए वीर धर्म का परित्याग करोगे? तुम अपने वीर धर्म का कभी परित्याग न करना। देखो, मुझे एक बात बताते जाओ, इस व्रत के भंग का प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित है दान, उपवास, 12 कानी कौड़ियां। शांति मुस्कुराई और बोली, जो प्रायश्चित है हाँ मैं जानती हूं, लेकिन एक अपराध पर जो प्रायश्चित है वही क्या शत अपराधों पर भी है? जीवानंद ने विस्मित और विवश होकर कहा, लेकिन यह सब क्यों पूछती हो? एक भिक्षा है, कहो, मेरे साथ बिना मुलाकात किए प्रायश्चित ना करोगे? इस बारे में निश्चित रहो, बिना तुम्हें देखे मैं न मरूंगा। पढ़ने की ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। अब मैं अधिक यहां ना ठहरूंगा, लेकिन आंख भरकर तुम्हें देख ना सका। फिर भी एक दिन अवश्य देखूंगा। एक दिन हम लोगों के मन की कामना जरूर पूरी होगी। मैं अब चला। तुम मेरे एक अनुरोध की रक्षा करना। इस वेशभूषा का त्याग कर दो। मेरे पैतृक मकान में जाकर रहो। इस समय कहाँ जाओगे? इस समय मठ में ब्रह्मचारी जी की खोज में जाऊंगा। वे जिस भाव से नगर गए हैं उससे कुछ चिंता होती है।
मठ में मुलाकात ना हुई तो नगर जाऊंगा। भवानंद मठ में बैठे हुए हरिगान में तल्लीन थे। ऐसे ही समय दुखी चेहरे से ज्ञानानंद नामक एक तेजस्वी संतान उनके पास आ पहुंचे। भवानंद ने कहा, गोस्वामी, चेहरा इतना उतरावा क्यों है? ज्ञानानंद ने कहा, कुछ गड़बड़ी जान पड़ती है। कल के कांड से सरकारी आदमी जिसे हल्दी गेरुआ वस्त्रधारी देखते हैं उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। करीब करीब सभी संतानों ने आज अपना गैरिक वस्त्र उतार दिया है। केवल सत्यानंद प्रभु गेरुआ वस्त्र पहने हुए ही शहर की तरफ गए हैं। कौन जाने कहीं मुसलमानों के हाथ पड़ जाएं। भवानंद बोले, उन्हें बंदी कर रखें। बंगाल में अभी ऐसा कोई मुसलमान नहीं है, मैं जानता हूं। धीरानंद उसके पीछे पीछे गए हैं। फिर भी मैं एक बार नगर घूमने जाता हूं, मठ की रक्षा तुम्हें सौंप जाता हूं। यह कहकर भवानंद स्वामी ने एक अलग कोठरी में जाकर कितने ही तरह के कपड़े निकाले। भवानंद जब उस कोठरी से निकले तो उन्हें पहचानना कठिन था। गेरुआ वस्त्रों के बदले उनके पैरों में चूड़ीदार पायजामा, शरीर पर अचकन, माथे पर कंगूरेदार पगड़ी और पैरों में नागौरी जूता था। अब उनके ललाट पर का चंदन त्रिपुंड साफ हो गया था। उनका चेहरा अपूर्व शोभा पा रहा था। उन्हें देखने से किसी पठान जातीय मुसलमान का ही भान होता था। इस तरह से सशस्त्र होकर भवानंद मठ के बाहर हुए। मठ के कोई एक कोस उत्तर दो छोटी पहाड़ियां बगल बगल में थी। पहाड़ी जंगल से भरी हुई थी। वही एक निर्जन स्थान में संस्थानों की अश्वशाला थी। भवानंद ने वहां से घोड़ा निकाला और जीन आदि कसवा कर उस पर सवार हो सीधे राजधानी की तरफ चल पड़े। जाते जाते एकाएक उनकी गति में बाधा पड़ी। उसी राह की बगल में नदी के किनारे वृक्ष के नीचे उन्होंने आकाश से गिरी बिजली की तरह एक दीप्तिमान स्त्री को पड़ी हुई देखा। उन्होंने देखा उसमें जीवन के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। विष की खाली डिबिया पास में पड़ी हुई है। भवानंद विस्मित, क्षुब्ध और भीत हुए। जीवानंद की तरह भवानंद ने भी महेंद्र की स्त्री कन्या हो सकती है। भवानंद के सामने संदेह के लिए कोई कारण भी न थे। उन्होंने ब्रह्मचारी और महेंद्र को बंदी रूप में ले जाते भी देखा न था। कन्या भी वहां न थी। केवल डिबिया देखकर उन्होंने समझा कि इस स्त्री ने विष खाकर आत्महत्या की है। भवानंद उस शव के पास बैठ गए। बैठकर उसके माथे पर हाथ रखकर बहुत देर तक परीक्षा करते रहे। नाड़ी परीक्षा, हृदय परीक्षा आदि अनेक प्रकार से और दूसरे अपरिज्ञात तरीकों से परीक्षा कर मन ही मन कहा, अभी मरी नहीं है, अभी भी समय है, बचाई जा सकती है। लेकिन बचाकर करना भी क्या है? इस तरह कुछ क्षण तक विचार करते रहे और इसके बाद वे उठकर एकाएक वन के अंदर चले गए। वहां से वे एक लता की थोड़ी पत्ती तोड़ लाए। उसी पत्ती को हथेली पर मसल कर उन्होंने रस निकाला और अंगुलियों से दांत खोलकर रस को मुंह में टपकाया, कान में डाला और थोड़ा मस्तक पर मल दिया। इसके बाद थोड़ा रस उन्होंने नाक में भी डाल दिया। इसी तरह उन्होंने बार बार किया और बीच बीच में नाक के पास हाथ ले जाकर देखते जाते थे कुछ श्वास चली या नहीं। पहले पहल तो भवानंद को निराशा होने लगी, लेकिन इसके बाद उनका मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। उंगली में निश्वास की हल्की अनुभूति हुई। उत्साहित हो उन्होंने बारंबार वही प्रक्रिया की। अब श्वास मजे में आने जाने लगी। नाड़ी देखी चल रही थी। इसके बाद ही क्रमशः प्रभात कालीन अरुणोदय की तरह, प्रभात के समय कमल खिलने की तरह, प्रथम प्रेमानुभव की तरह कल्याणी अपनी आंखें खोलने लगी। यह देखकर भवानंद ने कल्याणी के अर्धजीवित शरीर को घोड़े पर रखा और स्वयं पैदल ही नगर की तरफ निकल गए। संध्या होने के पहले ही संतान संप्रदाय के सभी लोगों ने यह जान लिया कि महेंद्र के साथ सत्यानंद स्वामी गिरफ्तार होकर नगर की जेल में बंद हैं। इसके बाद ही एक एक, दो दो, 10-10, 100-100, हजार की संख्या में आकर संतानगण उसी मठ की चार दीवारी से संलग्न वन में एकत्रित होने लगे। सभी सशस्त्र थे। सबकी आंखों से क्रोध की अग्नि निकल रही थी। चेहरे पर दृढ़ता और होंठों पर प्रतिज्ञा थी। उन लोगों के काफी संख्या में जुट जाने पर मठ के फाटक पर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए स्वामी ज्ञानानंद ने गगनभेदी स्वर में कहा, अनेक दिनों से हम लोग विचार करते आते हैं कि इस नवाब का महल तोड़कर यवनपुरी का नाश कर नदी के जल में डुबा देंगे। इन सोरों के दांत तोड़कर इन्हें आग में जलाकर माता वसुमती का उद्धार करेंगे। भाइयों, आज वही दिन आ गया है। हम लोगों के गुरु के भी गुरु परम गुरु जो अनंत ज्ञान में सदा शुद्धाचारी, लोक हितैषी और देश हितैषी हैं,
जिन्होंने सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए आमरण व्रत लिया है, प्रतिज्ञा की है, जिन्हें हम विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं, जो हमारी मुक्ति के आधार हैं, वही आज म्लेच्छ मुसलमानों के कारागार में बंदी हैं। क्या हम लोगों की तलवार पर धार नहीं है? वहां फैलाकर ज्ञानानंद ने कहा। इन बाहुओं में क्या बल नहीं है? छाती ठोक कर बोले। क्या इस हृदय में साहस नहीं? भाइयों बोलो, हरे मुरारे मधु कैटभ हारे, जिन्होंने मधु कैटभ का विनाश किया है, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु, कंस, दंत वक्र, शिशुपाल आदि दुर्जेय असुरों का निधन साधन किया है, जिनके चक्र के प्रचंड निर्घोष से मृत्युंजय शंकर भी भयभीत हुए थे, जो अजेय हैं, रण में विजय दाता हैं, हम उन्हीं के उपासक हैं। उनके ही बल से हमारी भुजाओं में अनंत बल है। वह इच्छामय है, उनके इच्छा करते ही हम रण विजयी होंगे। चलो हम लोग उस यवनपुरी का निर्दलन कर उसे धूलि में मिला दें, उरा शुकर निवास को अग्नि से शुद्ध कर नदी जल में धो दें, उसका जर्रा जर्रा उड़ा दें। बोलो, हरे मुरारे मधु कैटभ हारे। इसके साथ ही उस कानन में भीषण आकाश कंपाने वाले वज्र निर्घोष जैसी आवाज गूंज उठी। हरे मुरारे मधु कैटभ हारे। सहस्रों कंठों के निर्घोष से आकाश कांपा, वसुंधरा डगमगाई, सहस्रों बाहुओं के घर्षण से असीम निनाद हुआ, हजारों ढालों की आवाज से कानों के पर्दे फटने लगे। कोलाहल करते हुए पशु पक्षी जंगल से निकल कर भागे। इस तरह जंगल से श्रेणीबद्ध शिक्षित सेना की तरह संतानगण निकल पड़े। वह लोग मुंह में हरिनाम कहते हुए मिलित पद विक्षेप से नगर की तरफ चले। उस अंधेरी रात में पत्तों का मरमर शब्द, अस्त्रों की झनकार, कंठों का अस्फुट स्वर, बीच बीच में तुमुल स्वर में हरिनाम का जय घोष, धीरे धीरे तेजस्विता पूर्वक सरोज संतान वाहिनी ने नगर में आकर नगर को त्रस्त कर दिया। इस अकस्मात वज्राघात से नागरिक कहाँ किधर भागे पता न लगा। नगर रक्षक हतबुद्धि हो निश्चेष्ट हो गए। इधर संतानों ने पहुंचते ही पहले राज कारागार में पहुंचकर उसे तोड़ डाला, रक्षकों को चटनी बना दिया और सत्यानंद तथा महेंद्र को मुक्त कर कंधों पर चढ़ाकर संतानगण आनंद से नृत्य करने लगे। हरि कीर्तन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। महेंद्र और सत्यानंद कर मुक्त हो संतानों ने जहां जहां मुसलमानों का घर पाया आग लगा दी। यह देखकर सत्यानंद ने कहा, अनर्थक अनिष्ट की आवश्यकता नहीं है, चलो लौट चलो। नगर के अधिकारियों ने संतानों का यह उपद्रव सुनकर सिपाहियों का एक दल उनके दमन के लिए भेज दिया। उनके पास केवल बंदूकें ही नहीं थी, एक तोप भी साथ में थी। यह खबर पाते ही संतानगण आनंद कानन से पलट पड़े, लेकिन लाठी तलवार और छुरों से क्या हो सकता है। तोप के सामने ये लोग पराजित होकर भाग गए। शांति को बहुत थोड़ी ही उम्र में, बचपन में ही मातृ वियोग हो गया था। जिन उपादानों से शांति का चरित्र गठन हुआ है उनमें एक यह प्रधान है। उसके पिता एक ब्राह्मण अध्यापक थे। उनके घर में और कोई स्त्री न थी। शांति के पिता जब पाठशाला में बालकों को पढ़ाते थे तो स्वभावतः उनकी बगल में शांति भी आकर बैठती थी। कितने ही छात्र तो पाठशाला में ही रहते थे। अन्य समय में भी शांति भी उन्हीं में मिलकर खेला करती थी। कभी उनकी पीठ पर चढ़ती थी, कभी गोद में बैठ खेला करती थी। वे लोग भी शांति का आदर करते थे। इस तरह बचपन से ही पुरुष साहचर्य का प्रथम प्रतिफल तो यह हुआ कि शांति ने लड़कियों की तरह कपड़े पहनना सीखा। यह सीखा भी तो वह ढंग परित्याग कर दिया। लड़कों की तरह कछाड़ा मार कर धोती पहनने लगी। अगर कोई उसे लड़कियों की तरह कपड़े पहना देता था तो वह उसे तुरंत खोलकर फिर कछाड़ा मारकर पहन लेती थी। पाठशाला के बालक कभी जूड़ा बांधते न थे, अतः वह न चोटी करती थी और न जूड़ा ही। फिर उसे जूड़ा बांध ही कौन देता? घर में कोई औरत तो थी नहीं। पाठशाला के छात्र बांस की फर्राटी में उसके बाल फंसा देते थे और उसके घुंघराले बाल वैसे ही पीठ पर लहराया करते थे। विद्यार्थी ललाट पर चंदन और भस्म लगाते थे, अतः शांति भी चंदन भस्म लगाया करती थी। गले में यज्ञोपवीत पहनने के लिए भी शांति बहुत रोया करती थी। फिर भी संध्यादि नैमित्तिक नियमों के समय वह अवश्य उनके पास बैठकर उनका अनुकरण किया करती थी। अध्यापक की अनुपस्थिति के समय लड़कों ने उसे अश्लील दो एक संकेत सिखा दिए थे और वे आपस में जो कहानियां कहा करते थे, तोते की तरह शांति ने उन्हें भी रट डाला था, भले ही उसका कोई अर्थ न जानती हो। दूसरा फल यह हुआ कि बड़ी पर शांति
लड़के जो पुस्तकें पढ़ा करते थे उन्हें अनायास ही पढ़ने लगी। वह व्याकरण का एक अक्षर भी न जानती थी, लेकिन भट्टी काव्य, रघुवंश, कुमार संभव, नैषधादि के श्लोक व्याख्या के साथ उसने रट डाले थे। यह देखकर शांति के पिता ने उसे थोड़ा प्राथमिक व्याकरण भी पढ़ाना शुरू किया। शांति भी शीघ्र से शीघ्र सीखने लगी। अध्यापक भी बड़े विस्मित हुए। व्याकरण के साथ उन्होंने कुछ साहित्य भी उसे पढ़ाया। इसके बाद ही सब गोलमाल हो गया। शांति के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब शांति निराश्रय हो गई। पाठशाला भी उठ गई, छात्र भी चले गए, लेकिन वे सब शांति को प्यार करते थे। अतः उनमें से एक शांति को अपने घर ले गया। इसी छात्र ने बाद में संतान संप्रदाय में नाम लिखाकर अपना नाम जीवानंद रखा। हम उन्हें जीवानंद ही कहेंगे। उस समय जीवानंद के माता पिता जीवित थे। उनको जीवानंद ने कन्या का विशेष परिचय दिया। माता पिता ने पूछा, लेकिन अब पराई लड़की का भार अपने ऊपर कौन लेगा? जीवानंद ने कहा, मैं ले आया हूं, इसका भार मैं ही लूंगा। माता पिता ने भी कहा, ठीक है। जीवानंद कुंवारे थे। उन्होंने शांति के साथ शादी कर ली। विवाह के उपरांत सभी लोग इस संबंध पर पछताने लगे। सब लोग समझे तो ठीक नहीं हुआ। शांति ने किसी तरह भी लड़कियों के समान धोती न पहनी। किसी तरह भी वह चोटी बांधने को तैयार न हुई। वह घर में भी अधिक रहती न थी। पड़ोस के लड़कों के साथ बाहर खेला करती थी। जीवानंद के घर के पास ही जंगल है। शांति उस जंगल में अकेली घुसकर कहीं मोरों, कहीं हिरणों और कहीं सुंदर फूलों की खोज में घुमा करती थी। सास ससुर ने पहले तो मना किया, फिर डांट फटकार की, इसके बाद मारा, पीटा और अंत में कोठरी में बंद कर दिया। इस डांट टपट से शांति बड़ी क्रुद्ध हुई। एक दिन दरवाजा खुला देखकर वह बाहर निकली और बिना किसी से कहे सुने कहीं चली गई। जंगल के अंदर टेसू के फूलों को लेकर उनसे शांति ने अपने कपड़े रंग डाले और खासी साधुनी बन गई। उस समय बंगाल में दल के दल सन्यासी घुमा करते थे। शांति भी भिक्षा मांगती खाती जगन्नाथ क्षेत्र की राह में निकल गई। थोड़े ही दिनों बाद उसे सन्यासियों का दल मिल गया। वह भी उन्हीं में मिल गई। उस समय के सन्यासी आजकल जैसे नहीं होते थे। सुशिक्षित, बलिष्ठ, युद्ध विशारद एवं अन्य अन्य गुणों से गुणवान होते थे। वे लोग वस्तुतः एक तरह के राजविद्रोही होते थे। राजाओं का राजस्व लूट कर खाते थे। बलिष्ठ बालक पाते ही उसका अपहरण करते थे। उन्हें शिक्षित कर अपने संप्रदाय में मिला लिया करते थे। इसीलिए लोग उन्हें लकड़ पकड़वा या लकड़ सूंघवा भी कहते थे। शांति बालक सन्यासी के रूप में उनसे मिली थी। सन्यासी लोग पहले कोमल देह देखकर उसे दल में मिलाते न थे, लेकिन शांति की बुद्धि, प्रखरता, चतुरता और कार्य दक्षता देखकर आदर पूर्वक उन्होंने उसे अपने दल में मिला लिया। शांति उनके दल में मिलकर व्यायाम करती थी, अस्त्र चलाना सीखती थी, अतः परिश्रम सहिष्णु हो उठी। उनके साथ उसने देश विदेश का भ्रमण किया, अनेक लड़ाइयां देखी और अस्त्र विद्या में निपुण हो गई। क्रमशः उसके यौवन के लक्षण प्रकट होने लगे। अनेक सन्यासियों ने जान लिया कि वह छद्म वेश में स्त्री है, लेकिन अधिकतर सन्यासी उस समय जितेंद्रिय होते थे, इसलिए किसी ने ध्यान न दिया। सन्यासियों में अनेक विद्वान भी थे। शांति को संस्कृत में कुछ ज्ञान है, यह देखकर एक सन्यासी उसे पढ़ाने लगा। लेकिन क्या काबुल में गधे नहीं होते? जितेंद्रिय सन्यासियों में वह सन्यासी कुछ दूसरे ढंग का था। यह हो सकता है कि शांति का अभिनव यौवन संदर्भ देखकर वह सन्यासी अपनी इंद्रियों द्वारा परिपीड़ित होकर अपने को वश में न रख सका हो। अतः वह अपनी शिष्या को श्रृंगार रस के काव्य पढ़ाने लगा और उनकी व्याख्या खोलकर अश्राव्य रूप में सुनाने लगा। उसे शांति का अपकार न होकर कुछ उपकार ही हुआ। लज्जा किसे कहते हैं, शांति ने यह सीखा ही न था। अब व्याख्या सुनकर स्त्री स्वभाववश स्वतः उसमें लज्जा का उदय हुआ। पुरुष चरित्र के ऊपर निर्मल स्त्री चरित्र की अपूर्व प्रभा उस पर छा गई। उसने शांति के गुणों को समाधिक बढ़ा ही दिया। शांति ने पढ़ना छोड़ दिया। व्याधा जैसे हिरण के पीछे दौड़ता है, वैसे ही वह सन्यासी शांति को देखकर उसके पीछे दौड़ता था। किंतु शांति ने व्यायाम आदि के कारण पुरुष दुर्लभ बल संचय किया था। अध्यापक के समीप आते ही वह उन्हें जोर के घूंसे और लात जमाती थी, जो साधारण न होते थे। एक दिन एकांत होकर सन्यासी ने बड़ा जोर लगाकर शांति का हाथ पकड़ लिया। शांति हाथ छुड़ा न सकी, लेकिन सन्यासी ने दुर्भाग्यवश शांति का बायां हाथ पकड़ा था। अतः दाहिने हाथ से शांति ने सन्यासी के सिर में इस जोर का घूंसा जमाया
कि सन्यासी कटे पेड़ की तरह धड़ाम से चकरा कर गिर पड़े। शांति ने सन्यासी संप्रदाय का त्याग कर पलायन किया। निर्भय थी, अकेली अपने गांव की तरफ चल पड़ी। साहस और बाहुबल से वह निर्विघ्न यात्रा करती रही। भिक्षा मांगकर और जंगली कंदमूल आदि फलों से अपनी क्षुधा मिटाती वह अनेक आपदाओं में विजय लाभ करती अपनी ससुराल आ पहुंची। उसने देखा श्वशुर का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन सास ने उसे घर में स्थान न दिया। जाति जाने का डर था। शांति तुरंत बाहर निकल गई। जीवानंद घर में ही थे। उन्होंने शांति का पीछा और उसे राह में पकड़कर पूछा, तुम मेरा घर छोड़कर कहाँ चली गई थी? इतने दिनों तक कहाँ रही? शांति ने सारी सच्ची बातें कह दी। जीवानंद को सच झूठ की परख थी। उसने शांति की बात का विश्वास किया। अप्सराओं के भ्रू विलास से युक्त कटाक्ष ज्योति द्वारा निर्मित जो काम शेर है, उसका अपव्यय पुष्प घनवा मदन देव विवाहित दंपतियों के प्रति नहीं किया करते। अंग्रेज पूर्णिमा की रात को भी शाही राह पर गैस या बिजली जताते हैं। बंगाली देह में लगाने वाले तेल का ढाल देते हैं। मनुष्य की तो बात दूर है, सूर्य देव के उदय के बाद भी कभी कभी चंद्रदेव आवास में उदित रहते हैं। इंद्र सागर पर भी वृष्टि करता है। जिस संदूक में छिपाकर धन राशि रखी रहती है, कुबेर उसी संदूक से धन ले जाते हैं। यमराज जिसके घर से सबको ले गए रहते हैं, प्राय उसी के घर के बचे हुए लोगों से दृष्टि डालते हैं। केवल रति प्रति ऐसी निर्बुद्धिता नहीं करते। जहां वैवाहिक गांठ बंध जाती है, वहां फिर वे परिश्रम नहीं करते। प्रजापति को सारा भार देकर जहां किसी के हृदय के रक्त को उत्तेजित कर सके, मदन देव वहीं जाते हैं। लेकिन आज तो जान पड़ता है, पुष्प धनवा को और कोई काम था। एकाएक उन्होंने तो पुष्प वाणों का अपव्यय किया। एक ने आकर जीवानंद के हृदय को वेध दिया। दूसरे ने शांति के हृदय में प्रवेश कर उसे बता दिया, यह स्त्रियों का कोमल हृदय है। नवमेघ से छलके प्रथम जलकणों से भीगी पुष्प कलिका की तरह शांति सहसा खिलकर जीवानंद के मुंह की तरफ निहारती रही। जीवानंद ने कहा, मैं तुम्हें परित्याग न करूंगा। मैं जब तक लौट कर ना आऊं, तुम यहीं खड़ी रहना। तुम लौट कर आओगे ना? जीवानंद और कोई उत्तर ना देकर और किसी की परवाह ना कर राह की बगल में नारियल वृक्षों की छाया में शांति के अधरों पर अधर रख सुधपान कर चले गए। माता को समझा बुझाकर और विदा लेकर जीवानंद तुरंत लौट आए। हाल में ही जीवानंद की बहन निमाई की शादी भैरवीपुर में हुई थी। बहनोई के साथ जीवानंद का प्रेम था। जीवानंद शांति को लेकर वहीं गए। बहनोई ने उन्हें थोड़ी जमीन दी। जीवानंद ने उस पर एक कुटी का निर्माण किया और वहीं शांति के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। स्वामी के सहवास में शांति का पुरुष भाव धीरे धीरे गायब होने लगा। सुख स्वप्न की तरह उसका जीवन बीतने लगा, लेकिन सहसा वह सुख स्वप्न भंग हो गया। सत्यानंद के हाथ में पड़कर जीवानंद संतान धर्म ग्रहण कर शांति का परित्याग कर चले गए। पति त्याग के बाद यह प्रथम मिलन निमाई के प्रयत्न से हुआ, जिसका वर्णन पूर्व परिच्छेद में हो चुका है। जीवानंद के चले जाने पर शांति निमाई के दरवाजे पर जा बैठी। निमाई गोद में लड़की को लेकर उसके पास आ बैठी। शांति की आंखों में नहीं है, लेकिन उन्हें पोंछ डाला है, बल्कि चेहरे पर मधुर मुस्कुराहट है। फिर भी वह कुछ तो गंभीर चिंतायुक्त अनमनी सी दिखाई पड़ती है। उसे देखकर निमाई बोली, मुलाकात तो हो गई ना? शांति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुप रही। निमाई ने देखा कि शांति किसी तरह मन का भाव न बताएगी। शांति मन की बताना पसंद भी नहीं करती। यह जानते हुए भी निमाई ने बात का ढर्रा उठाया। बोली, बता दो भाभी, यह कन्या कैसी है? यह लड़की कहां से पाई? तेरी लड़की कब हुई रे? मेरी नहीं, दादा की है। निमाई ने शांति को जलाने के लिए यह बात कही थी। दादा की लड़की, मानो यह कि उसने भाई से यह लड़की पाई है। लेकिन शांति ने यह न समझा कि निमाई उसे चिढ़ाने के लिए कह रही है। अतएव शांति ने उत्तर दिया, मैं लड़की के बाप की बात नहीं पूछती हूं, मैं यह पूछती हूं कि इस लड़की की मां कौन है? निमाई उचित दंड पाकर अप्रतिभ होकर बोली, कौन जाने किसकी लड़की है? दादा क्या जाने कहां से पकड़कर उठा लाए हैं, पूछने का भी अवसर न मिला। आजकल अकाल के दिनों में कितने लोग लड़के बच्चे फेंक जाते हैं। मेरे ही पास कितने लोग अपनी संतान बेचने के लिए आए थे, लेकिन दूसरों के बाल बच्चों को ले कौन? फिर उन आंखों में सहसा जल भर आया और निमाई ने उसे पोंछ डाला।
लड़की है बड़ी सुंदर, भोली भाली, कोरी चिट्ठी देखकर दादा से मैंने मांग ली है। इसके बाद शांति की निमाई के साथ अनेक तरह की बातें होने लगी। फिर निमाई के पति को घर लौट कर आते देख शांति उठकर कुटी में चली गई। कुटी में पहुंचकर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद चूल्हे की जितनी राख वह बटोर सकी बटोर ली। बची हुई राख के ऊपर जो अपने खाने के लिए उसने चावल पका रखे थे उन्हें भी वहां से हटा दिया। इसके उपरांत बहुत देर तक सोच में पड़ी रही और फिर आप ही आप बोली, इतने दिनों से जो रखा था आज वही करूंगी। जिस आशा से इतने दिनों तक नहीं किया आज सफल हुई। सफल क्यों? निष्फल, निष्फल। यह जीवन ही निष्फल है। जो किया है वही करूंगी। एक बार में जो प्रायश्चित है वही 100 बार में भी है। यह सोचती हुई शांति ने भात चूल्हे में फेंक दिया। जंगल में से कंद मूल फल ले आई और अन्न के बदले उन्हीं को खाकर उसने अपना पेट भर लिया। इसके बाद उसने वही ढाका वाली साड़ी निकाली जिस पर निमाई का इतना आग्रह था। उसका किनारा उसने फाड़ डाला और शेष कपड़े को गेरू रंग में रंग दिया। वस्त्र को रंगते और सुखाते शाम हो गई। शाम हो जाने पर दरवाजा बंद कर शांति बड़े तमाशे में लग गई। माथे के आजानुलंबित केशों का कुछ न कुछ अंश उसने कैंची से काट डाला और अलग रख दिया। बाकी बचे हुए कपड़े को उसने 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक तो उसने पहन लिया और दूसरे से अपने ऊपरी अंगों को ढक लिया। इसके बाद उसने बहुत दिनों से काम में न लाया गया शीशा निकाला और उसमें अपना रूप देखते हुए सोचा, हाय, मैं यह क्या करने जा रही हूं। इसके बाद ही दुखी हृदय से वह अपने उन काटे हुए बालों को लेकर मूछ और दाढ़ी बनाने लगी, लेकिन उन्हें वह पहन न सकी। उसने सोचा, छी, यह क्या, अभी क्या इसकी उम्र है। फिर भी बुढ़े को चरखा देने के लिए इन्हें रख लेना अच्छा है। यह सोचकर उसने छिपाकर उन्हें अपने पास रख लिया। इसके बाद घर में से एक बड़ा हरिण चर्म निकालकर उसने गले के पास उसे पहनकर गांठ दी और घुमाकर शरीर आवृत कर जांघों तक लटका दिया। इस तरह सज्जित होने के बाद इस नए सन्यासी ने घर में एक बार चारों तरफ देखा। आधी रात हो जाने पर शांति ने इस प्रकार सन्यासी वेश में दरवाजा खोलकर अंधकारपूर्ण गंभीर वन में प्रवेश किया। वन देवियों ने उस एकांत रात में अपूर्व गायन सुना। দূরে উড়ি ঘোড়া চড়ি কথা তুমি যাও রে, সমর চলি তু আমি হাম না ফিরাও রে। হরি 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 बोलो रण रंगे, झाँप দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে। তুমি কার কি তোমার কেন এসো সঙ্গে, রমণ হাতে নাহি সাদ রণ যাও গাও রে। পয় ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না, এ শোনো বাজে ঘন রণ জয় বজনা। নপিছে তোরঙ্গ মোর রণ করে কামনা, উড়িল আমার মন ঘরে और রবনা। রামধিতে নহি সৎ रण जय गाओ रे। दूसरे दिन आनंद मठ के कमरे में बैठे निरुत्साह 3 संतान नायक आपस में बातें कर रहे थे। जीवानंद ने सत्यानंद से पूछा, महाराज, ईश्वर हम लोगों पर इतने अप्रसन्न क्यों हैं? किस दोष से हम लोग मुसलमानों से पराभूत हुए? सत्यानंद ने कहा, भगवान अप्रसन्न नहीं है। युद्ध में जय पराजय दोनों होती हैं। उस दिन हम लोगों की विजय हुई थी, आज पराजय हुई है, अंत में फिर जय है। हमें निश्चित भरोसा है कि जिन्होंने इतने दिनों तक हमारी रक्षा की है वे शंख वक्र गदाधारी वनवाली फिर हमारी रक्षा करेंगे। उनके पद स्पर्श कर हम लोग जिस महाव्रत से व्रती हुए हैं अवश्य ही उस व्रत की हम लोगों को साधना करनी होगी। विमुख होने पर हमें अनंत नरक का भोग करना पड़ेगा। हम अपने भावी मंगल के बारे में निसंदेह हैं, लेकिन जैसे देव अनुग्रह के बिना कोई काम सिद्ध हो ही नहीं सकता, वैसे ही पुरुषार्थ की भी आवश्यकता होती है। हम लोग जो पराजित हुए उसका कारण था कि हम निशस्त्र थे। गोली बंदूक के सामने लाठी तलवार भाला क्या कर सकता है? अतः हम लोग अपने पुरुषार्थ के न होने से हारे हैं। अब हमारा यही कर्तव्य है कि हमें भी अस्त्रों की कमी ना हो। यह तो बहुत ही कठिन बात है,
जीवानंद ने कहा। कठिन बात है जीवानंद, संतान होकर तुम मुंह से ऐसी बात निकालते हो। संतानों के लिए कठिन है क्या? आज्ञा दीजिए, इनका संग्रह किस प्रकार होगा? संग्रह के लिए आज रात मैं यात्रा करूंगा। जब तक मैं लौट कर न आऊं, तब तक तुम लोग किसी भारी काम में हाथ न डालना। लेकिन संतानों का आपस की एकता की रक्षा करना, उनके भोजन वस्त्र की व्यवस्था करना, इसका भार तुम दोनों पर ही है। भवानंद ने पूछा। तीर्थ यात्रा कर इन चीजों का संग्रह आप कैसे करेंगे? गोला, गोली, बंदूक, तोप खरीद कर भिजवाने में बड़ा गोलमाल होगा। फिर आप इतना पाएंगे कहाँ? बेचेगा ही कौन? लेकर ही कौन आएगा? सत्यानंद, यह सब चीजें खरीद कर लाई नहीं जा सकती। मैं कारीगर भेजूंगा, यहीं तैयार करनी होंगी। जीवानंद, क्या यहीं इसी आनंद मठ में? सत्यानंद, यह कैसे हो सकता है? इसकी उपाय की चिंता मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं। भगवान ने अब उसका सुयोग उपस्थित कर दिया है। तुम लोग कहते थे भगवान प्रतिकूल है, लेकिन मैं देखता हूं कि भगवान अनुकूल है। भवानंद, कहाँ कारखाना खोलेंगे? पद चिन्ह में। जीवानंद, यह कैसे होगा? वहां कैसे होगा? सत्यानंद, नहीं तो महेंद्र सिंह को मैंने किस लिए व्रत ग्रहण करने को इतना तैयार किया है? भवानंद, महेंद्र ने क्या व्रत ग्रहण कर लिया है? सत्यानंद, व्रत ग्रहण नहीं किया है, लेकिन आज ही रात में मैं उसे दीक्षित करूंगा। जीवानंद, कैसे? महेंद्र को व्रत ग्रहण करने के लिए आज क्या उपाय हुआ है हम लोग नहीं जानते। उसकी स्त्री कन्या का क्या हुआ? उन्हें कहाँ रखा गया? आज नदी किनारे मैंने एक कन्या पाई थी, उसे मैंने अपनी बहन के पास पहुंचा दिया है। उस कन्या के पास एक सुंदर स्त्री मरी पड़ी हुई थी, वही तो महेंद्र की स्त्री कन्या नहीं थी? मुझे ऐसा ही भ्रम हुआ था। सत्यानंद, वही महेंद्र की स्त्री कन्या थी। भवानंद चमक उठे। अब वह समझ गए कि जिस स्त्री को उन्होंने पुनर्जीवित किया है वही महेंद्र की पी कल्याणी है, लेकिन उसकी कोई बात इस समय उठाना उन्होंने उचित न समझा। जीवानंद ने पूछा, महेंद्र की स्त्री मरी कैसे? सत्यानंद, जहर खाकर। जहर क्यों खाया? भगवान ने स्वप्न में उसे प्राण त्याग करने का आदेश किया था। भवानंद, वह स्वप्नादेश क्या संतानों के कार्यों के लिए ही हुआ था? सत्यानंद, महेंद्र से मैंने ऐसा ही सुना है। अब संध्या समय उपस्थित है, मैं संध्यादि कृत्य के लिए जाता हूं। इसके बाद नए संतानों की दीक्षा की व्यवस्था करूंगा। भवानंद, संतानों की? क्या महेंद्र के अतिरिक्त और भी कोई संतान संप्रदाय में सम्मिलित हुआ चाहता है? हाँ, एक और नए आदमी है। अब से पहले मैंने उसे कहीं देखा नहीं था, आज ही मेरे पास आया है। वह बहुत कोमल युवा पुरुष है। उसकी भाव भंगी और बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूं। खरा सोना जान पड़ता है वह। उसके संतान कार्य की शिक्षा का भार जीवानंद पर है। जीवानंद लोगों को चित्त आकर्षण कर लेने में बहुत पटु है। अब मैं जाऊंगा। तुम लोगों के प्रति मेरा एक उपदेश बाकी है, बहुत मन लगाकर उसे सुनो। दोनों ही शिष्यों ने करबद्ध हो निवेदन किया, आज्ञा दीजिए। सत्यानंद ने कहा, तुम दोनों से यदि कोई अपराध हुआ हो या आगे करो तो मेरे वापस आ जाने के पहले प्रायश्चित न करना। मेरे आ जाने पर अवश्य ही प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर सत्यानंद स्वामी अपने स्थान पर चले गए। भवानंद और जीवानंद ने एक दूसरे का मुंह ताका। भवानंद ने पूछा, तुम्हारे ऊपर इशारा है क्या? जीवानंद, जान तो पड़ता है, बहन के घर में कन्या को पहुंचाने गया था। भवानंद, इसमें क्या दोष है? यह तो निषिद्धि नहीं है। ब्राह्मणी के साथ मुलाकात तो नहीं की है। जीवानंद, जान पड़ता है गुरुदेव ऐसा ही समझते हैं।